वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग कुचिपुड़ी डांस की कुछ विशेषताएं जानेंगे। तो चलिए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो कुचिपुड़ी डांस में जो पैरों की मुद्राएं होती हैं वो कठिन होती हैं और इसीलिए ये डांस सामूहिक रूप से किया जाता है। कुचिपुड़ी डांस की जो अधिकांश प्रस्तुतियाँ होती हैं वो भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित होती हैं, लेकिन उनका जो केंद्रीय भाव होता है वो धर्मनिरपेक्ष का होता है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जो किसी भी धर्म को ना माने, और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। प्रत्येक मुख्य चरित्र यानी कि दारू के प्रस्तुतिकरण के साथ स्वयं को मंच पर प्रविष्ट करता है, जो कि प्रत्येक चरित्र के उद्घाटन के उद्देश्य से विशिष्ट रूप से निर्देशित नृत्य और तथा गीत की जो लघु रचनाएं होती हैं ये उनमें शामिल होती हैं। इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के सभी 3 घटक शामिल होते हैं, जैसे कि नृत्य, नाट्य और नृत्य। ये भरतनाट्यम के समान ही है, लेकिन इसकी अपनी अलग से विशेषताएं होती हैं। कुचिपुड़ी डांस जब होता है तो इसमें कुछ निम्नलिखित चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि पहला है सोल्लाकत या फिर इसे पत्ताशर भी कहते हैं। ये नृत्य भाग है जिसमें शरीर की हरकतें शामिल होती हैं। और दूसरा है कावुत्तवम। ये नृत्य भाग है जिसमें कि व्यापक कलाबाजियाँ या फिर हवाई करतब जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, और इसे नृत्य के रूप में भी किया जाता है। फिर कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर के पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी प्रस्तुति में नर्तक स्वयं में ही गायक की भूमिका को भी निभाता है, और इसलिए ये एक नृत्य नाट्य प्रस्तुति बन जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य विधा में लास्य और तांडव दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। समूह प्रदर्शनों के अतिरिक्त कुचिपुड़ी में कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी शामिल होते हैं, जैसे कि मंडूक शब्दम। ये एक मेढक की कहानी है जो कि कहता है। फिर है तरंगम। नर्तक अपने करतब को एक पीतल की तश्करी के किनारे पर पांव रखकर और अपने सर पर एक जल पात्र या फिर दियों के एक सेट को संतुलित रखकर प्रस्तुत करता है ये डांस। उसके बाद है जल चित्र नृत्यम। इस प्रदर्शन में नर्तक या नर्तकी नृत्य करते हुए अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र खींचता है। और फिर है कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। वायलिन और मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। गायन इसका जो है वो तेलुगु भाषा में होता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।